क्या हुआ? अब मेरी बातें याद आ रही हैं ना? अब आएंगी, क्योंकि तुम पहले की अपेक्षा सब कुछ खो चुके हो, इसलिए तुम्हें मेरी बातें याद आ रही हैं। तो जय श्री राम मित्रों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, आप सफल तो होना चाहते हो, लेकिन सफल होने के लिए आप कुछ करना नहीं चाहते हो। कारण क्या है? आप सफलता की तो बहुत सी राहें देखते हो कि भगवान करे मुझे आईएएस बना दे, भगवान करे मुझे पीसीएस बना दे। एक बात आप मुझे ये बताओ, आपको आईएएस पीसीएस सब बनना है, लेकिन आप कर क्या रहे हो? कभी आपने आत्मचिंतन किया कि अगर मैं आईएएस की ख्वाब रख रहा हूँ तो क्या मैं आईएएस बनने लायक हूँ? मेरे अंदर वो जज्बा है, मैं बन सकता हूँ? जब आत्मचिंतन करोगे ना तो तुम्हारी आत्मा चिल्ला के कहेगी, नहीं, अभी तुम कुछ भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें पढ़ने का समय ही नहीं मिलता। पढ़ने के समय से याद आया, आज के समय में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकी, etc कई प्रकार के सोशल मीडिया नेटवर्क चले हैं, जहाँ पे आप निब्बा और निब्बी को देख करके पागल हो जाते हो। कहते हो, ओ माय गॉड, अरे यार ये तो बहुत लकी है यार, इसकी जीएफ कितनी अच्छी। अरे मूर्खों, वो जीएफ नहीं है, वो सांप है, सांप। भागवत पुस्तक कभी पढ़े हो? नहीं पढ़े होगे, तुम्हें समय मिले तब ना। भागवत पुस्तक पढ़ने का कहाँ समय है? जो हमारे ऋषि मुनि लिख के चले गए वो पागल नहीं थे, वो तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाए थे। लेकिन जब तुम निब्बा और निब्बी से बाहर निकलोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि भागवत महापुराण है क्या। अच्छा ये बताओ, छोड़ो सब कुछ, आप आज के समय में प्लेन में उड़ने की बहुत कोशिश करते हो, लेकिन नहीं उड़ पाते, क्योंकि आपके पास व्यवस्था नहीं है, आप उस लायक हो नहीं। ये बताओ, प्लेन बनाया किसने सबसे पहले? आप जितने भी आज के यूथ हैं ना, आप सबसे मेरा प्रश्न है कि प्लेन बनाया किसने? बताइए। कहाँ बता पाओगे आप अंग्रेज़ के अधीन हो ना। आप बताओगे राइट ब्रदर्स ने बनाया था, तो आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत हो। आप 100% गलत हो, आपको कोई सही नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूँ। आज के समय में जो आप विमान देख रहे हो, ये आज के समय का जो विमान है, किसी प्रकार से एक पैसे का अच्छा विमान नहीं है। कभी रामायण देखे हो, महाभारत देखे हो? नहीं देखे हो ना, समय नहीं है। तुम निब्बा और निब्बी से बाहर ही नहीं आना चाहते। अगर सबसे पहले कोई विमान बनाया था तो उनका नाम जानते हो? नहीं जानते। सबसे पहले विमान हमारे भारद्वाज ऋषि ने बनाया, जिनका आश्रम हमारे प्रयागराज में पड़ता है। कभी आओ प्रयागराज टहलने, यहाँ पे देखो भारद्वाज ऋषि का कितना बढ़िया आश्रम है। और उन्हीं भारद्वाज ऋषि ने पूरे विमान का नियम बना करके भारद्वाज संहिता नामक पुस्तक में लिखी है। कभी समय निकाला कि भारद्वाज संहिता पढ़ूँ तो है कौन? अब एक कहानी आपको बता देता हूँ जहाज बनाने की, बनी कैसे। आप जानते ही होंगे कि सन 1858 से आज तक हमारे देश को लूटा गया है, हर एक प्रकार से लूटा गया है। और कारण जानते हो किस लिए लूटा गया है? क्योंकि हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा गद्दार होता है। क्या होता है? बच्चा बच्चा गद्दार होता है। कारण है, आज के समय में किसी को लालच दे दो। एक छोटे से बच्चे का उदाहरण ले लो। आप जैसे कह दीजिए कि बेटा थोड़ा सा दुकान चले जाओ और दुकान से थोड़ी चीनी लेके आना। देखो वो लड़का जाता है? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसके सारे यूथ और उसके साथ रहने वाले सभी व्यक्ति घूसखोर हो चुके हैं। कारण क्या है? कोई भी काम आपको करवाना हो, घूस दे दो, आपका काम हो जाएगा, लिखित हो जाएगा, कोई नहीं काट सकता, आपका काम होना है। तो अगर उसी बच्चे को कह दो, बेटा 2 रुपया ले लेना, आप चॉकलेट खा लेना, और
चीनी लेके आ जाओ, बेटा जो है ना तुरंत रेडी हो जाएगा। कारण है कि उसको आदत पड़ गई है, जब तक वो घूंस पाता नहीं तब तक सामान लाता नहीं। यही कारण है। तो हम कहानी से भटक गए जहाँ पर थे। एक बार भारत में एक पुस्तक का बहुत बड़ा मेला, बहुत पुरानी बात है, शायद ही किसी को पता हो। क्यों? कारण है आज के समय में हमारा यूथ इस कहानी को सुनना नहीं पसंद करता, वो निब्बा और निब्बी के चक्कर में है। तब हुआ क्या, जब भारत में बहुत ही बड़े पुस्तक का मेला लगा तो वहाँ एक पुस्तक बहुत ही अजीब थी। उस पुस्तक को बाहर के कई व्यक्ति आए, देखे और खरीदने का प्रयास किए। वो पुस्तक पता है किसने लिखी थी? उस पुस्तक को भारद्वाज ऋषि ने लिखा था, जो कि आज भी उनका आश्रम हमारे प्रयागराज में है। कभी टहल के तो देखो, प्रयागराज में ऐसी ऐसी वस्तु आपको मिलेगी जो इतिहास, जितना भी गंदा इतिहास लिखा गया है, सबसे आंखें खुल जाएंगी। जब उस महान पुस्तक का मेला लगता है तब वहाँ पर राइट ब्रदर्स नाम के 2 चोर भाई आते हैं और उस पुस्तक को खरीदने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह पुस्तक इतनी मूल्यवान होती है कि उसको खरीद नहीं पाते। अंत में राइट ब्रदर्स, ये जो 2 चोर भाई आए थे, ये पुस्तक को चुरा कर ले गए और पुस्तक को चुरा कर ले जाने के बाद उस पुस्तक से जहाज का निर्माण किया। कारण क्या था कि हमारे भारद्वाज ऋषि इतने ज्ञानी सत्पुरुष थे कि उन्होंने विमान बनाने की संपूर्ण विधि हमारे भारद्वाज संहिता नामक पुस्तक में लिख दी थी। विश्वास ना होना तो कभी भारद्वाज संहिता उठा कर पढ़ना और तब आपको पता चलेगा कि हमारे ऋषि मुनि किस तरीके के थे। आज के समय में तुम जैसे जी रहे हो ना, विश्वास मानो बर्बाद हो जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं है। इसीलिए कहता हूँ, ऑफिशियल आदर्श को ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और साथ में वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक तो आप अंदर मोटिवेशन भी जागना चाहिए और साथ में सनातन धर्म, हिंदुत्व को भी कायम रखना है, क्योंकि आज के समय में हिंदुस्तान में हिंदू की बहुत गति है। और इसका कारण कौन है जानते हो? हम स्वयं हिंदू ही हैं। अपने पतन का कारण हम हिंदू ही हैं, क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है। तो हम बात कर रहे थे भारद्वाज संहिता की। जब भारद्वाज संहिता में इतने अच्छे अच्छे गुण हैं, तब आप सोचिए, क्या हमें फिजिक्स पढ़ने की आवश्यकता है? हमें ITI करने की आवश्यकता है? नहीं है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि कभी ITI पढ़ने नहीं गए थे, कभी डिप्लोमा करने नहीं गए थे, ना तो कभी कॉलेज गए थे। वो सदा जंगल में रहे, ब्रह्मचर्य का पालन किए, सभी नियम धर्म का पालन किए और ऐसी ऐसी पुस्तक लिख डाली कि आज के समय में नासा को आप क्या समझते हो? मैं तो नासा को 0 समझता हूँ। कारण क्या है जानते हो? नासा जो है हमारी नकल करती है। अच्छा छोड़िए, आप सब कुछ छोड़ दीजिए। एक चीज़ बताइए, आपके घर में आपकी मम्मी या आपकी दादी कभी कोई व्रत करती हैं तो पंडित जी के पास फ़ोन करके आप पंडित जी से पूछते हो कि पंडित जी आज चंद्रमा कितने बजे उदित होंगे? आप नासा के पास फ़ोन करके क्यों नहीं पूछ लेते? कारण है, हमारे हिंदू धर्म में जो जो बातें बताई गई थी वो आज भी सत्य हो रही हैं। सब चीज़ का कारण है। कभी आप भागवत की पुस्तक उठाकर पढ़ो, कलयुग में क्या लिखा है कि इस हिंदुस्तान भारत देश में, भरत जैसे महान राजा के देश में शूद्र राज करेगा। कारण क्या है जानते हो? कलयुग कारण है। अब आप सोचोगे कलयुग क्या है? क्योंकि आज के यूथ को ना BF GF निब्बी निब्बा को छोड़ करके कुछ और सोचने का समय ही नहीं है। समझ रहे हो? यही कारण है कि आज का यूथ सरकार को कह रहा है हम रोज़गार नहीं पा रहे हैं। अरे पूछो साले, तुम रोज़गार नहीं पा रहे हो, रोज़गार ना पाने का कारण तुम स्वयं हो। और ये मानसिकता हटा दो
कि सरकार तुम्हें रोज़गार देगी। मैं तो अपने यूथ को ये बताना चाहूँगा, यूथ मीन आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि आप रोज़गार लेने वाले नहीं, रोज़गार देने वाले बनिए। क्योंकि किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब वहाँ का बच्चा एक रोज़गार देने वाला। अगर वह रोज़गार लेने वाला बन जाएगा ना, तो योगी और मोदी को कोसोगे कि वैकेंसी ही नहीं निकल रही है। इसलिए रोज़गार लेने वाला नहीं, रोज़गार देने वाला बनिए। और सबसे अंत में मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर अपने जीवन में, पूरे जीवन में, ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर जीवन में कुछ बनना चाहते हो ना, तो ये निब्बा निब्बी, इंस्टा, टिक्की, ये सब छोड़ दो, तभी तुम कुछ बन सकते हो। अन्यथा तुम्हें अगर स्वयं भगवान आके कुछ बना देंगे ना, तब भी तुम नहीं बन सकते। जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए।